फैट लॉस की बात हो रही हो और बात ना हो क्लैन की, तो ये होगा बहुत अनफेयर। तो आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ क्लैनब्यूटेरॉल का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, इसकी डोसेज, इसकी ड्यूरेशन और इसको लेने के बाद पीसीटी की आवश्यकता आपको है या नहीं। और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको ऐसा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मुझे नहीं लगता कि किसी फीमेल कोच ने इस क्लैन के बारे में कोई ऐसा रिव्यूज़ आपको दिया होगा। आज के बाद यानी कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्लैन को लेकर कोई भी डाउट रह जाए, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट पहले पॉइंट से जरूर रिलेट करता होगा, इसलिए कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। तो शुरू करते हैं आज अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुई 1970 के आसपास मेडिकल पर्पस के लिए। जिन लोगों को सांस लेने में, यानी कि जिसे हम कहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम, उन पेशेंट को दिया गया। ये एक बहुत कम क्वांटिटी में दी जाने लगी। किस लिए दी जाने लगी? क्योंकि इसका मेन काम होता था एयर पैसेज को खोलना, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन लेने की जो सप्लाई होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाए और सांस लेने में दिक्कत ना हो। उन पेशेंट को दिया जाने लगा ये क्लैन। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने नोटिस किया क्लैन देने से उनकी अस्थमा में तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन साथ के साथ उनका जो बॉडी फैट है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है और उनका जो वाटर रिटेंशन था वो भी काफ़ी घट रहा है, यानी कि बॉडी वाटर ड्रेन बहुत जल्दी कर रही थी। उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो धीरे धीरे जब ये दिक्कतें पेशेंट के अंदर नज़र आने लगी तो तभी मेडिकल ने इसको उसी टाइम बैन कर दिया गया मेडिकल लाइन के लिए। लेकिन आपको पता ही है हमारी इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ बंद हो गई तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसकी भनक लगी कहाँ पर? फिटनेस लाइन में बॉडी बिल्डर्स को, कि फैट लॉस, बस दिमाग में आया फैट लॉस हो रहा है तो मेडिकल हिस्ट्री से तो ये बैन हो गई, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में इसका जन्म हो गया उसी दिन से। तो आज भी बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स क्लैन को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रेप टाइम पर। किस लिए? बॉडी को लीन बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ इसके एडवांटेजेस। सबसे मेन एडवांटेज है इसका फैट लॉस। अब मैं आपको बताऊंगी फैट लॉस करता कैसे है। जब हम इसको लेना शुरू करते हैं तो ये हमारी थर्मोजेनिक रेट को बढ़ा देता है। थर्मोजेनिक रेट यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक हीट क्रिएट होती है जिससे कि हमें स्वेटिंग आनी शुरू होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टोर कैलोरीज होती है उसको बर्न करना शुरू कर देगी। और जब हमारी एक बार कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएगी तो हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा। और आप सभी को पता है अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो हमें फैट टच भी नहीं कर सकता। तो ये काम है क्लैन का, ओके। अब मैं बताती हूँ इसका सेकेंड एडवांटेजेस। आपने जिम में आपने देखा होगा जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी बॉडी में वो चाहे घंटों एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि फैट होता है, या तो चेस्ट पे, साइड में, उनके ऑर्गन्स के ऊपर फैट एक्यूमुलेट होता ही है, ठीक है। लेकिन जितने भी क्लेन यूजर्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। उनकी बॉडी एकदम आपको रिब्ड नजर आती है। उसका रीज़न ये है कि आप चाहे कितनी भी कार्डियो कर लो, लेकिन क्लैन लेने के बाद ये आपकी मसल्स को बिल्कुल भी लॉस नहीं होने देता। यानी कि ये फैट के लिए कैटाबॉलिक और मसल्स के लिए एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक मीन्स आप घंटों कार्डियो कर लो लेकिन ये आपकी मसल्स को बिल्कुल भी घटने नहीं देगा। ये इसका मेन पर्पज है आपके फैट पे इफेक्ट करना, ना कि आपकी मसल्स पे इफेक्ट करना, ठीक है। इसके अपोजिट जो नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो क्लैन नहीं लेते हैं, वो अगर इतना कार्डियो कर लें जाके तो क्या होगा? उनका फैट लॉस के साथ साथ उनका बॉडी भी का मसल्स भी रिड्यूस हो जाएगा और बिल्कुल ना आएंगे दुबले पतले नजर। तो ऐसा क्लैन के साथ नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे जिम में बहुत सारे बैठे हैं ऐसे जिम गुरु जो क्लैन को बताते हैं एक स्टेरॉइड। तो क्लैन कोई भी
स्टेरॉइड नहीं है, यह सिर्फ एक ड्रग है जो सीधा अटैक करती है हमारी फैट सेल पर। तो ये दिमाग में अपने बात डाल लीजिए, क्लैन है सिर्फ एक ड्रग स्टोर, इसे मैन और वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। तो जैसा कि सिक्के के भी होते हैं दो पहलू, एक अच्छा एक बुरा, यानी कि अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? वॉमिटिंग। हाँ जी, कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, इसको लेने के 2-4 दिन तक आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, लेकिन एक बार आपकी बॉडी इसको लेना शुरू कर देती है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है। दूसरा आता है हेडेक। अगर आप एक डोजेस सही मात्रा में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका लेवल आप थोड़ा थोड़ा हाई करते चलेंगे तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। थर्ड है इसका एंजाइटी। एंजाइटी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इसके बाद देखी जा सकती है, लेकिन ये वरीज करता है पर्सन टू पर्सन। फिर चौथा आता है बीपी। इसको लेने के पास बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यह हमारे बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाता है। हीट बढ़ाएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, जिससे हमारा बीपी भी हाई होता है। लेकिन ये कोई परमानेंट कोई भी नहीं है। जैसे ही आप क्लैन को छोड़ेंगे ये सारे सिम्टम आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट टिप भी बता रही हूँ। वो क्या है? देखिए, अगर आप फिटनेस लाइन से रिलेट नहीं करते हैं या आपको इस लाइन में आगे नहीं जाना है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप क्लैन लें। लेकिन अगर आपको मॉडलिंग लाइन में या फिटनेस लाइन में ही आपको लेवल अपना अप करना है, या आपको कोई छोटा मोटा फोटो शूट कराना है या कोई स्टेज परफॉर्म करना है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी चीज को लेने के बाद क्या होता है, उसको लेने के बाद उसको रोकना भी होता है। क्योंकि क्लैन लेने के बाद हमें हमारी बॉडी के अंदर वो चेंजेस नजर आते हैं जो शायद हमें लास्ट के कितने भी सालों साल जिम करने के बाद नजर नहीं आते हैं। यानी कि हमें अपनी बॉडी लीन और रिब्ड नजर आती है, और आज की डेट की डिमांड यही है, लीन और रिब्ड बॉडी। तो हमें अगर ये लेनी है तो हमारे को बिल्कुल अपना माइंड भी उतना ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि इसको अब खत्म भी करना है। आपने अक्सर देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में भी, सलमान हो या आमिर हो, इनकी बॉडी आपको सालों साल एक जैसी नहीं नजर आती है। जब इनकी कोई फिल्म आने वाली होती है तो ये अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं, लेकिन अपनी बाकी की लाइफ में ये अपने नॉर्मल बॉडी फ्रेम में ही नजर आते हैं। तो जब इन लोगों के लिए ये चीज है तो हम नॉर्मल लोगों के लिए भी ये मस्ट है कि अगर हम लेते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म तक ना रखें, शॉर्ट टर्म के लिए ही इसको रखें। ठीक है। अब मैं बात करूंगी इसकी डोसेस के बारे में। हाँ जी, जो भी एक मेन टॉपिक है। अगर आप 70 से 80 केजी के हैं तो आप लेंगे इसको 40 mcg तक। हाँ जी, अब आप कहेंगे ये mcg क्या है? देखिए, क्लैन की जो भी टैबलेट है ये mg में नहीं मिलती है, mcg में मिलती है। और जहां तक मैं समझती हूँ, जो क्लैन की जो टैबलेट्स हैं वो 40 mcg में ही आती है। तो यानी कि आपको एक टैबलेट लेनी है वर्कआउट से 1 घंटे पहले। और इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के एथलीट्स जो 90 से लेके 100 केजी तक होते हैं, 60 mcg से लेके 120 mcg तक लेंगे। और वही मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन इसको लेंगी 40 mcg की एक ही टैबलेट वर्कआउट करने से 1 घंटा पहले। लेकिन अक्सर क्या होता है, वुमेन्स में जब शिवरिंग की प्रॉब्लम होती है तो घबरा जाती हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपनी टैबलेट्स को वो हाफ हाफ करके 6-6 घंटे के गैप पे भी उस टैबलेट को ले सकती हैं। ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ इसकी ड्यूरेशन की। तो देखिए, इसको लेना किस तरह से है, जब भी आप टैबलेट लेना शुरू करेंगे तो आपको 3 वीक तक कंटिन्यू लेनी है। ठीक है। 3 वीक तक कंटिन्यूशन के बाद आपको आना है 10 दिन का गैप, यानी कि 10 दिन के बीच में आपको इसको बिल्कुल नहीं लेना, और फिर शुरू कीजिए। इस तरह से आपको ये साइकिल चलानी है आपको 2 महीने तक, और फिर आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखिए कि आपको कौन सा डिजायर लेवल तक बॉडी के अंदर चेंजेस चाहिए। ठीक है। वो लेवल आपको आने पर बस इसको फिर स्टॉप कर देना है। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं क्लाइन तो ले ही रहा हूँ, ये फैट तो मेरा बर्न करेगा ही करेगा, लेकिन आप खा चाट पकोड़े रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपनी डाइट भी बिल्कुल
क्लीन रखनी पड़ेगी, तभी ये आप पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब बात करूंगी मैं इसकी पीसीटी की। तो जैसा कि आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है जिसके लिए आपको पीसीटी की जरूरत पड़े। इसको लेने के बाद आपको पीसीटी की कोई जरूरत है ही नहीं। और लास्ट में, जो शायद कोई भी ना बताए, एक टिप ऐसा देती चलूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से कम है, वो ही क्लैन के बारे में सोचिए। जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से ऊपर यानी कि 25-30 है, वो क्लैन के बारे में सोचिए भी नहीं। पहले अपना क्लीन डाइट से बॉडी फैट परसेंटेज कम कीजिए, यानी कि उसे 22 या 20 तक लेकर आइए, और फिर क्लैन शुरू कीजिए और अपनी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखिए। तो ये वीडियो थी मेरी तरफ से, और शायद यूट्यूब पे आपको पहली फीमेल कोच मिली होगी जिसने आपको क्लैन के बारे में ये रिव्यूज दिए होंगे, क्योंकि बॉयज या मेल कोच तो बहुत बैठे हैं इसको बताने के लिए, लेकिन फीमेल को नहीं पता इसके बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो सपोर्ट मी और सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।